हेलो एवरीवन, हम लोगों का प्रश्न है 322 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो चलिए इस वीडियो में 322 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि 322 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए इस संख्या को यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिख लिया है। अब इस संख्या को अभाज्य संख्या से घटाना होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो हम देखेंगे यह संख्या 2 से कटेगी। तो दोस्तों 2 से कटने का नियम होता है, ध्यान दीजिएगा। जिस भी संख्या की इकाई के अंक 0 रहता है, 2 रहता है, 4 रहता है, 6 रहता है और 8 रहता है, तो वह संख्या 2 से कट जाती है। तो देखिए यह जो संख्या है इसका भी इकाई के अंक यहाँ पर 2 है, इसलिए यह भी संख्या 2 से कट जाएगी। तो चलिए इसको 2 से कटाते हैं। दोस्तों हमारे साथ आप लोग यहाँ पर कटाना सीखिएगा। देखिए यहाँ पर तो पहले 3 है, तो यह 3 तो इस 2 से कटेगा नहीं, इसलिए एक बार में 2 ले जाएंगे और इस 3 में से इस 2 के पास एक हासिल चला जाएगा, तो यह तो 12 हो जाएगा। तो यह 12 इस 2 से 6 बार में कट जाएगा क्योंकि 2 छक्के 12 होता है। और यह 2 इस 2 से एक बार में कट जाएगा क्योंकि 2 इकाई 2 होता है। देखिए यहाँ पर 161 आ गया। तो देखिए यह जो संख्या है इसका इकाई के अंक यहाँ पर 1 है, इसलिए अब यह संख्या 2 से नहीं कटेगी। तो अब हम देखेंगे यह संख्या 3 से कटेगी। तो दोस्तों 3 से कटने का नियम होता है, जिस भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट जाता है तो वह संख्या भी 3 से कट जाती है। तो चलिए इस संख्या के अंकों को जोड़ते हैं और देखते हैं क्या 3 से कटता है। तो देखिए इस 1 में इस 6 को जोड़ेंगे तो 7 होगा और 7 में इस 1 को जोड़ेंगे तो 8 होगा। तो 8 जो संख्या है वह 3 से नहीं कटती है, इसलिए यह भी संख्या 3 से नहीं कटेगी। दोस्तों यह संख्या 5 से भी नहीं कटेगी दोस्तों, क्योंकि 5 से कटने का नियम होता है जिस भी संख्या की इकाई के अंक 0 या 5 रहता है तभी संख्या वह 5 से कटती है। लेकिन इस संख्या की इकाई के अंक यहाँ पर 1 है, इसलिए यह संख्या 5 से भी नहीं कटेगी। दोस्तों यह संख्या 7 से कट जाएगी। तो चलिए इसको 7 से कटाते हैं। देखिए यहाँ पर पहले 1 है, तो यह 1 इस 7 से छोटा है, इसलिए इस 6 को ले लेंगे। तो 1 और 6 मिलकर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। दोस्तों 7 के पहाड़ा में 16 नहीं आता, इसलिए क्या करेंगे 2 बार में 14 ले जाएंगे और इस 16 में से इस 1 के पास 2 हासिल चला जाएगा, तो यह तो 21 हो जाएगा। तो यह 21 इस 7 से 3 बार में कट जाएगा क्योंकि 17 के 21 होता है। यहाँ पर 23 आ गया। तो 23 तो एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 23 को 23 से कटा देंगे तो यह एक बार में कट जाएगा। अब कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। 322 बराबर, देखिए 322 जो यह संख्या है एक बार 2 से कटा है और एक बार 7 से कटा है और एक बार 23 से कटा है। तो इन सभी को यहाँ पर गुणे के रूप में लिखेंगे, 2 गुणे 7 गुणे 23। तो दोस्तों जो यह आ गया ना 2 गुणे 7 गुणे 23, यही इस 322 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स हो गया।